As you all know that there is a lack of proper guidance and proper information for students. They don't know where they should go or which field they should choose. So we've decided to choose this topic for our mega project. For this, we have arranged this session, and thank you all uh, for uh, for coming there. We have our guest speaker, Mr. Ali Raza. Sir, you can start now. Assalamu alaikum to all of you. आप सब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अच्छा, आज हमारा जो सेशन है वो है कैरियर कंसल्टेंसी पे, कैरियर काउंसलिंग पे और कैरियर कोचिंग पे। हमारा इन 3 मॉड्यूल्स में से सबसे जो पहला मॉड्यूल है वो है कैरियर काउंसलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इन तीनों में फ़र्क बयान करना चाहता हूँ। जो है ना, सब कैरियर कंसल्टेंसी वो होता है कंसल्टेंसी देना, मशवरा देना किसी को, या आप जिस स्टेज पे जा रहे हैं या जिस लेवल ऑफ एजुकेशन पे जा रहे हैं या जिस ट्रैक पे जा रहे हैं उस पे उसको मशवरा देना कि आप ठीक है, आप कि हम इसको किस तरह बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है कैरियर काउंसलिंग। कैरियर काउंसलिंग क्या होती है? ये सबसे पहले हम लेकर आते हैं, जो भी बंदा है वो अगर गलत ट्रैक पे है तो उसको पास पे से जीरो पे लेकर आते हैं, और जीरो पे हम क्या करते हैं, जीरो से फिर फॉरवर्ड लेकर जाते हैं, आगे लेकर जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो मेन पॉइंट है वो ये है आज का। और दूसरी चीज ये है कैरियर कोचिंग। कैरियर कोचिंग करना कि एक बंदा जीरो पे है, जैसे छोटा सा बच्चा होता है या कोई भी कोचिंग होती है कि मसलन अगर जिम की बात करें तो वहां पे भी कोचिंग होती है, कोच होता है जो सिखा रहा होता है। जो बिल्कुल हम न्यू जाते हैं, हमें पता नहीं जिम करनी है, तो वो हमें ए टू जी गाइड करता है। ठीक है, ये होता है जीरो से लेकर आगे फॉरवर्ड उसको गाइड करना। ठीक है, और हमारा जो चीज है वो है कि कैरियर काउंसलिंग क्या होती है। कैरियर काउंसलिंग सबसे पहले बात ये चीज है कि जो दूसरे ममालिक में कैरियर काउंसलिंग होती है वो छोटे लेवल से ही स्टार्ट हो जाती है। मतलब साइकोलॉजिस्ट होते हैं और अलॉट ऑफ पीपल्स होते हैं, बल्कि उनके माँ बाप को ही बहुत ज्यादा अवेयरनेस होती है कि हमने बच्चे को, हमारा बच्चा सर, किस टाइप का सॉरी है। टू इंटरप्ट यू, बट आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। प्लीज माइक थोड़ा करीब करें। अभी भी नहीं आ रही? अभी ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक आ रही है? जी सर। ओके ओके, सॉरी फॉर दिस। अच्छा, ये जो कैरियर काउंसलिंग होती है ये बाहर के ममालिक में ऐसे होते हैं, आप अमेरिका में जी देख लें, आपकी आवाज कितने बेहतर आई है। यूरोपीय ममालिक में आप किसी को भी देख लें तो वहां से क्या होता है, छोटे बच्चों से स्टार्ट हो जाता है, 5th 6th क्लास से जो भी उनके होते हैं, ओ लेवल ए आयशा आप अनम्यूट करें, सबको आप होस्ट हैं इस टाइम। आयशा सर आपका माइक म्यूट हो गया है। अब आवाज आ रही है? अब आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, इट्स ओके, आप इस तरह करें, दूसरे जो हैं मेंबर वो अपने माइक को म्यूट कर लें। बस फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंड पे जी क्वेश्चन का सर सेशन रखेंगे। आपकी आवाज आ रही है। हाँ ओके, एंड पे हम मतलब उनसे उनका मैप ऑन करवाएंगे और उनसे क्वेश्चन करेंगे, जो उनके क्वेश्चन हुए हम फर्दर उनका आंसर भी देंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपके साथ मुखातिब हूँ और मैं बात करना चाह रहा हूँ, उस सारी डिटेल को मैं शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है,
अच्छा, मैं बात कर रहा था कि जब दूसरे ममालिक की हम बात करें तो वहां से छोटे होते जो बच्चा होता है उसको ही इस ट्रैक पे डाल दिया जाता है। उसके लिए एक मेंबर होता है कि जो उसकी प्रॉपर देखभाल कर रहा होता है, कैरियर कंसल्टेंसी करता है, जो उसकी कैरियर काउंसलिंग कर रहा होता है। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं जो उसकी नफ्सियात को पढ़ रहे होते हैं, ये बच्चा किस टाइप का है, इसको किस तरह ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या ब्यूरोक्रेट्स बनेगा, लॉट ऑफ थिंग्स जो भी हमारे पास प्रोफेशन है उनमें से ये किसकी तरफ मूव, इसकी नेचर क्या है, इसका इंटरेस्ट क्या है, इसका पैशन क्या है, ये किसकी तरफ मूव करना चाहता है। ठीक है, तो उसमें ये देखा जाता है, वो दूसरे ममालिक में होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा ममालिक इस तरह है कि हमें अलॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आती हैं, हम इकोनॉमिकली भी इतने स्ट्रांग नहीं है, तो स्ट्रांग ना होने की वजह से हमारा ये क्राइसिस इस तरह रहते हैं, कुछ हमारे अंदर अवेयरनेस भी नहीं है। ठीक है, दूसरे पेरेंट्स जो हम अगर एज कंपेयर टू अब्रॉड की बात करें तो उनके माँ बाप को भी अवेयरनेस होती है कि ये चीज है। मैं अगर अपनी थोड़ी सी एग्जांपल शेयर करूं तो जब मैं एफएससी कर ली थी तो मुझे ऑनेस्टली बात नहीं पता था कि मैंने किस डिपार्टमेंट में जाना है। 4 डिपार्टमेंट जो हमारे बहुत ज्यादा फेमस हैं, जो हर बंदे को पता है, सबसे पहले आ जाता है डॉक्टर, फिर इंजीनियर, उसके बाद आता है लॉयर, उसके बाद टीचर। हम क्या करते हैं, एक बच्चे को देखते हैं कि वो किस में अच्छा है, इंग्लिश में अच्छा है, तो हम कहते हैं आप क्या कर लो, बीएस इंग्लिश कर लो, कल को जॉब अच्छी मिल जाएंगी, बीएस इंग्लिश का टीचर लग जाना। ठीक है, मतलब इसी तरह हम फर्दर करते रहते हैं। एक बच्चा हम देखते हैं इंग्लिश मैथ में अच्छा है, तो हम टीचर भी उन्हें यही मशवरा देता है कि बेटा आप बस मैथ कर लेना। ये नहीं पता वो फिलहाल तो क्रैमिंग करके रट्टा लगाकर वो कर रहा है सब कुछ, उसके बाद वो क्या करेगा, वो इसमें अच्छा है या नहीं, ये हम अंदाजा कभी नहीं लगाते। मतलब हम या तो पेरेंट्स की फोर्सफुली पे चल रहे होते हैं या अपने वालिदैन की। ठीक है, तो मैं अब ये शेयर करना चाहता हूँ कि हमें सबसे पहले क्या मतलब क्या चीज देखनी चाहिए। ठीक है, उसमें अलॉट ऑफ थिंग्स आ जाती हैं कि मतलब एक हमारे पास क्लाइंट आता है कि वो कहता है कि हमने मतलब ये कि एक बच्चे को देखना है कि वो क्या कर रहा है, मतलब कि वो करना क्या चाहता है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, हमारे जो कल्चर है पाकिस्तान में और मोस्टली हमारे विलेज लोग और सिटीजन, बल्कि ऐसे ही लोग करते हैं, शहरी अर्बन और रूरल दोनों इस तरह करते हैं कि माँ बाप की ख्वाहिश होती है मेरा बेटा डॉक्टर बने। डॉक्टर तो वो नहीं बन पाता, लेकिन वो उसकी जिंदगी ऐसे तबाह करते हैं, वो कल को कंप्यूटर भी अच्छा नहीं बन पाता। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा सा शेयर ये करना चाहता हूँ सबसे पहले कि जब हम कैरियर कंसल्टेंसी करते हैं तो उसमें हमारा मेथड क्या होता है, हमारा मॉड्यूल्स क्या होता है और किस तरह हम कर रहे होते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं, उसका सबसे पहले जो हम गुफ्तगू करते हैं, सबसे पहले वो एक लाइव हमारे पास आता है, लाइव मीटिंग होती है, क्योंकि हमने उसकी जिंदगी का एक रोड मैप देना होता है, स्टडी मैप देना होता है, लाइफ मैप देना होता है, उसको एक ट्रैक देना होता है। ठीक है, अगर हम गलत ट्रैक दे देंगे, उसको गलत मशवरा दे देंगे या उसको जज किए बगैर उसको बता देंगे कि तुम जाकर बीएस इंग्लिश कर लो या मैथ कर लो, तो वो क्या करेगा, वो उधर जाकर भी निकम्मा ही होगा। उसके गले में इसी तरह ही है, कोई रस्सा डालकर उसे खींचा जा रहा होगा सारी उम्र, ना वो अच्छा टीचर होगा ना वो अच्छा स्टूडेंट होगा, अगर गलत प्रोफेशन हमने उसके साथ डील कर दिया। ठीक है, तो जब हमारे पास आता है तो हम उसको इस तरह डील करते हैं। एक बच्चा है तो हम उससे सबसे पहले फैमिली बैकग्राउंड पूछते हैं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। एक बच्चा है वो फैमिली बैकग्राउंड मडोकर है, तो उसको किस तरह मतलब देखें, अब कुछ बच्चे होते हैं जब वो यूनिवर्सिटी जाते हैं तो उनके माँ बाप बहुत ज्यादा मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से, बल्कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से मेरे ऐसे फेलोज थे जो हमारे साथ स्कूल कॉलेज जाते थे और साथ वो क्या करते थे, मैकडोनल्ड या केएफसी या इधर उधर क्या है वो जॉब भी कर रहे होते थे। मतलब ये कि उनको अर्निंग की इतनी जरूरत होती थी कि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखने के लिए तो वो काम कर रहे होते थे। इसलिए ये कुछ चीजें बैकग्राउंड जानना जरूरी होता है। हम उससे सबसे पहले बैकग्राउंड जानते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो बैकग्राउंड में हम अलॉट ऑफ थिंग्स उसकी देखते हैं कि अच्छा इसकी फैमिली की ये टाइप है, फैमिली में इसके बाप का क्या प्रोफेशन है, इसके कितने बहन भाई हैं, कल को ये मतलब अगर यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर के बाद एडमिशन लेना चाहता है तो इसको यूनिवर्सिटी में किस तरह अर्निंग स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए हम उसे मशवरा देते हैं। ठीक है, उसके बाद जब उसका बैकग्राउंड फैमिली देख लिया जाता है, उसके बाद हम देखते हैं कि उसका एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा है।
एफएससी में उसके लेट्स सपोज अगर कोई एफएससी का स्टूडेंट एफएससी पास करके यूनिवर्सिटी जाना चाह रहा है, या हमारा ये मकसद है कि हम एफएससी बच्चों तक अपनी कैरियर काउंसलिंग करें, तो हम देखते हैं कि बच्चों का वो क्या, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसके बाद एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, उसके मैट्रिक में मार्क्स कैसे हैं। मार्क्स की बना पर हम कभी भी उसको जज नहीं करते, जस्ट हम उसका एक देख लेते हैं कि ये इसकी क्या लेवल है, ठीक है, ये किस तरह का रहा है पीछे, हमें थोड़ा सा हो नो हो जाती है कि वो उस बच्चे का क्या चल रहा है, ठीक है। उसके बाद फर्दर हम देखते हैं कि उसकी मैट्रिक के मार्क्स कितने हैं, एफएससी के मार्क्स कितने हैं, फिर हम उसको और तरह से जज करते हैं। लेट्स सपोज हम उसको एक साइकोलॉजिकली टेस्ट लेते हैं, जिस तरह उसमें हमारे कुछ क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और हम जब उसके साथ लाइव हम कलाम होते हैं तो हम उससे देखते हैं उठता कैसे है, बैठता कैसे है, तो उसको उसके बाद हम एजुकेशन बैकग्राउंड के बाद हम क्या देखते हैं, उसकी पर्सनैलिटी टाइप को जज करते हैं। वो किस तरह जज करते हैं, हम उसको एक साइकोलॉजिकली टेस्ट लेंगे, टेस्ट में हम जानेंगे ये बंदा क्या इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, किस टाइप का बंदा है, ठीक है। उस टाइप का हम बंदे को हम देखेंगे। अच्छा, इसकी फिर हम एक और चीज सबसे बड़ी, जो आपको पता है कि आपसे हजरत अली का फरमान भी है कि बंदा अपने दोस्तों से पहचाना जाता है, फिर हम देखेंगे इसके दोस्त किस तरह के हैं, कि लेट्स सपोज ये किन लोगों के साथ चलता है, क्योंकि इंसान जैसा होता है वो उन लोगों के साथ चल रहा होता है। फिर हम उसको इस तरह उसकी एक प्रॉपर जो हम डाटा सारा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये सारा हमारे पास डाटा आ रहा है उसका, उसको देखने के लिए कि वो क्या और किस टाइप का बंदा है, ठीक है। उसके बाद देखें पाकिस्तान में जो प्रोफेशन है, पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में जो प्रोफेशन है 956 टाइप्स के प्रोफेशन है दुनिया में पाए जाते हैं, ठीक है। और बंदे के मिजाज कैसे हैं, सारा एक रिसर्च हुई है जिसमें 17 टाइप्स के मिजाज होते हैं, बंदा किस मिजाज का पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद पर्सनैलिटीज टाइप होती हैं इंसान की, जैसे मैंने आपको 2 टाइप्स का जिक्र किया है, उसमें पर्सनैलिटी टाइप्स हम वो 13 किस्म की पर्सनैलिटी टाइप है, उस बंदे की टाइप्स क्या है उसको हम फिर देखते हैं कि अच्छा ये किस टाइप्स में आ रहा है। उसके बाद हमारा आता है इमोशनल, हम चेक करते हैं इमोशनल जो दुनिया में रिसर्च के मुताबिक जो पाए जाते हैं वो 27 इमोशंस पाए जाते हैं। वो गुस्से में होता है तो किस तरह वो कंट्रोल करता है, गुस्से में नहीं होता हम कहते हैं कि ये बंदा बहुत ठंडे दिमाग का है, पंजाबी में हम जिस तरह बोलते होते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह अलॉट ऑफ उसको देख रहे होते हैं, ठीक है। 27 इमोशंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसको देखते हैं, एक बच्चा है उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, उसका बाप लॉयर है तो वो चाहता है कि मैं लॉ करूं, ठीक है। उसका बाप चाह रहा है कि वो लॉ करे, वो खुद जो है उसका पैशन ये है कि मैं कोई और काम करूं, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, बिजनेसमैन बनूं, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो बाप के कहने पे सब कुछ कर तो रहा होता है, वो कल को क्या करता है, वो अच्छा वकील नहीं बनता, ठीक है, जब तक उसको जाना नहीं होता। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट मैं बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँ, कैरियर काउंसलिंग, कैरियर कंसल्टेंसी, कैरियर कोचिंग कभी ये नहीं देता कि आपको पकड़ कर आपका फ्यूचर आपके हाथ में पकड़ा देता है, आपने अपना फ्यूचर खुद डिस्कवर करना होता है। क्योंकि जब तक हम डॉक्टर और वकील को अपनी सही ओरिजिनल बात नहीं बताते वो कभी भी ट्रीटमेंट सही नहीं करता, ठीक है। इसी तरह जब वो हमारे साथ शेयर कर रहा होता है तो ऑनेस्टली बात है, हम अपने टीचर के साथ भी, कोई हमसे पूछना क्या करना चाहते हो बेटा, हम कहते हैं हम वकील बनना चाहते हैं, तो वो पूछते हैं क्यों बनना चाहते हो, बस सर वो मैं देखता हूँ वकीलों को काफी दहशत होती है, बदमाशी भी करते हैं, इस तरह हम ये इस तरह करना चाहते हैं। लेकिन उसे पता नहीं होता कि इसको करने के लिए मुझे क्या क्या करना है और ये प्रोफेशन है किसके लिए, ठीक है। कैरियर कंसल्टेंसी में हम उसको एक क्या करते हैं, एक दुनिया का मैप दिखाते हैं कि ये भी दुनिया है, इन चारों प्रोफेशन के अलावा और भी प्रोफेशन है, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर के अलावा दुनिया में और भी प्रोफेशन दिखाए जाते हैं। हम उसको एक बड़ी स्क्रीन करके दिखाते हैं कि भाई इस दुनिया के अलावा ये भी दुनिया पाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा हम क्या करते हैं, उसके ये सारी साइकोलॉजिकली टेस्ट लिया, फैमिली बैकग्राउंड, अलॉट ऑफ थिंग्स देखी, उसके बाद हम उसको फिर जज करते हैं कि ये बंदा जो प्रोफेशन इसका इंटरेस्ट किस में है, उसको हम देखते हैं, उसको हम पूछते हैं कि जिंदगी में तुम्हारे गोल हैं कोई, जिंदगी में आपने कभी, अच्छा मजे की बात यह है कि जब तक इंसान की जिंदगी में कोई मकसद नहीं ना होता तो वो
बंदा कामयाब नहीं हो रहा होता। जब जो बाहर के लोग होते हैं वो जब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 10th ओ लेवल, ए लेवल पे होते हैं, वहां से भी वो अपना मकसद स्टार्ट कर देते हैं। उनको पता होता है कि हमने इस ट्रैक पे जाना है, लेकिन हम बैचलर डिग्री कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता हम जा कहाँ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अलॉट ऑफ वो फिर क्या होता है, ऑनेस्टली बात है, मैं अगर एक आपको यहाँ मैं कैरियर काउंसलिंग जो नहीं लोग लेते उनकी एक फ्यूचर दिखाना चाहता हूँ आपको, थोड़ा सा मैं उनका भी एक इमेज दिखाना चाहता हूँ। हम क्या होता है, हमारे पास सीट्स आती हैं पीपीएससी की, एनटीएस मैट्रिक बेस पे आती हैं, ठीक है, कांस्टेबल की। ऑनेस्टली बात है, वहां पे एमए लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, उसकी क्या वजह है, एमए लोग क्यों अप्लाई कर रहे होते हैं? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इतना कैपेबिलिटी रखता हो, हम जस्ट डिग्रियों के पेपर ले रहे हैं, हम नॉलेज नहीं ले रहे, पेपर ले रहे हैं। आप खुद जानते हैं मेरे से भी ज्यादा कि हमारी यूनिवर्सिटियों में क्या चल रहा है, हमारी एजुकेशन सिस्टम में क्या चल रहा है। ठीक है, जो इसमें मैं एक और भी ऐड करना चाहूँ, जो होता है ना इंसान जिसके अंदर जो नाकाम इंसान होता है, वो अपनी नाकामी की वजह दूसरों को ठहराता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है, इसमें कुछ भी नहीं बताया जाता, इसमें ये होता है। ऑनेस्टली बात ये है कि हम इस चीज को 100% एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन बात ये कि आपको अल्लाह ताला ने साहलियत भी दी है, आप अपने सेल्फ इंप्रूव क्यों नहीं करते? जहां से आप ग्रेजुएट हो रहे होते हैं, लेट्स सपोज हम अगर बीएस मैथ की बात करें तो 5000 लोग पाकिस्तान में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से बीएस मैथ कर रहे हैं। उसमें हम देखा जाए कि दूसरे बीएस मैथ कर रहे हैं तो आप में क्या डिफरेंस है, आप भी बीएस मैथ कर रहे हैं, इतने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो आप में डिफरेंस क्या है? जब तक आपका एक रास्ता डिफरेंस नहीं होगा तो आपकी मंजिल भी डिफरेंस नहीं होगी। जैसे लोग दूसरे ट्रैक पे चल रहे हैं, इसी तरह आप भी चल रहे होंगे। ठीक है, तो मैं ये बात ऐड करना चाहता था कि अपनी हम उसको जब कैरियर काउंसलिंग कर रहे होते हैं, हम उसकी जात को पहचान रहे होते हैं, उसकी जात को उसको पहचानने का मौका दे रहे होते हैं कि अपनी जात को पहचानो, अपनी तुम्हारी जात, तुम्हारे अंदर से क्या आवाज आती है। हमें यही नहीं पता होता, हम ग्रेजुएट हो जाते हैं, हमें यही नहीं पता होता हमारे अंदर किस चीज की आवाज आ रही है। तो उसकी बहुत सारी वजूहात बनती हैं, जिसकी वजह से फिर हमारा फ्यूचर ये होता है कि हम डिग्रियां लेकर घर बैठे होते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं मतलब एक ये भी चीज होगी, क्या है इसका, अगर कैरियर कंसल्टेंसी या कैरियर काउंसलिंग नहीं लेते और उससे पहले इसका फायदा क्या है। ठीक है, तो और इसमें मैं कुछ चीजें ऐड करना चाहता हूँ कि जब हम ये कर रहे होते हैं तो एक बच्चा जब यूनिवर्सिटी जा रहा होता है, हम उसको प्रॉपर गाइड कर दिए कि आप यूनिवर्सिटी इस डिपार्टमेंट में आपको इंटरेस्ट है, आपका विजन है, आपके गोल्स इसकी तरफ जा रहे हैं, आप ये अगर डिपार्टमेंट में एडमिशन लेते हैं तो यू कैन गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो वो उस तरह फिर क्या करता है, हासिल कर लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि मतलब जब हम कर रहे होते हैं, फिर हम यूनिवर्सिटी में जब जब एडमिशन ले रहे होते हैं, हमारे साथ दोस्त हैं ऐसे जो यूनिवर्सिटी में क्या लेते हैं, क्लासे लेते हैं, आकर सो जाते होते हैं। ठीक है, तो हम अपने 24 आवर को 48 में किस तरह चेंज कर सकते हैं, प्रोडक्टिव टाइम हम कैसे बना सकते हैं। हमने कभी अपने एक एक सेकंड को कभी नहीं सोचा कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, हमने कभी ये सोच ही नहीं है। यूनिवर्सिटी क्या करते हैं, जाते हैं, क्लासेस ली, वापस आ गया, सो गया, लेकिन कभी इस चीज पे गौर ही नहीं किया कि हमारा क्या चल रहा है, हमारी लाइफ में हम क्या कर रहे हैं, ये तो मकसद नहीं। अच्छा, मैं एक मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ऑनेस्टली बात ये है कि जब यूनिवर्सिटी, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन से बताता हूँ, जब बंदा यूनिवर्सिटी आ जाता है तो वो बिल्कुल फ्री होता है, सेमेस्टर सिस्टम में बिल्कुल फ्री होता है। अगर वो साथ कोई अपना सेल्फ डेवलपमेंट में कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड करना चाहे तो वो लॉट ऑफ थिंग्स सीख सकता है। ठीक है, तो इसमें ये है कि हम उसको प्रॉपर फिर यूनिवर्सिटी लाइफ गुजारनी कैसे है। अगर वो फाइनेंशियली चाह रहा है कि स्ट्रॉन्ग बने, या अपने चाह रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ हासिल हो, तो वो क्या करता है, एफर्ट करता है। ठीक है, तो वो उस एफर्ट में बहुत सी चीजें गेट कर रहा होता है। ठीक है,
तो मैं यही बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी, हम प्रॉपर यूनिवर्सिटी लाइफ को किस तरह स्पेंड करता है उसको गाइड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और फर्दर हम मतलब ये कैरियर कंसल्टेंसी ऐसे नहीं होती कि ओपन सेशन सबको दी जाए। ये कैरियर कंसल्टेंसी का मतलब ये होता है कि हम एक प्रॉपर बंदा होता है, उसकी इन पर्सन हमारी मीटिंग होती है। देखें, उसकी हर बंदे की अपनी टाइप्स होती है, हर बंदे के डिफरेंट चीजें होती हैं, हर बंदे के अंदर डिफरेंट एटिकेट्स होते हैं, डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं, अ लॉट ऑफ थिंग्स होती हैं, ठीक है। सॉरी टू से अजान हो रही है, तो अजान के बाद मैं गुफ्तगू को शुरू करता हूँ, अजान सुन लें। जी बिल्कुल, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम बैक। सो हम बात कर रहे थे कि इंसान की जब तक वो यूनिवर्सिटी चला जाता है तो उसके पास बहुत सारा टाइम होता है उसको गुजारने के लिए। मेरी आवाज आ रही है? कोई एक मुझे बता दे जिनको आवाज पहुंच रही है, ताकि मैं बात को कंटिन्यू। ओके ओके ओके, Yes, थैंक sir. यू। ओके, अच्छा, तो ऑनेस्टली बात ये है कि हम तो 9th 10th 11th 12th की बात कर रहे हैं ना, तो उनको कैरियर काउंसलिंग चाहिए। हमें ऑनेस्टली बात ये कि हमारे जो है ना दूसरा हमारे जो है ना मैं कमेंट पढ़ रहा था तो इसलिए उधर जा रहा है। अच्छा, हमारा ऑनेस्टली बात ये कि हमारे बैचलर, मेरे पास एक केस आया लास्ट टाइम, बच्चे ने क्या किया, एफएससी कर लिया, तो अब चाहता है कि मैं ना जियोलॉजी करूं। मैंने कहा व्हाई यू वांट टू डू जियोलॉजी, आई एम व्हाई यू वांट टू गेट एडमिशन इन जियोलॉजी डिपार्टमेंट। सर बस ऐसे ही है, मेरे टीचर कह रहे थे कि आप बायो में अच्छे हो तो जियोलॉजी में चले जाओ। मैंने उससे कहा कि जियोलॉजी में क्यों जा रहे हो, जियोलॉजी के अलावा जो मेडिकल फील्ड्स हैं डॉक्टर के अलावा, वो 70-80 फील्ड्स इसके अलावा भी हैं, आप उसमें क्यों नहीं जाते? वो आपको क्यों नहीं पता? हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि अब पंजाब यूनिवर्सिटी में 78 डिपार्टमेंट है।
मैं अगर फिजिक्स की बात करूं 78 डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट में 4 जियो फिजिक्स, स्टैटिक फिजिक्स, अलॉट ऑफ और भी डिपार्टमेंट है जो हमें पता ही नहीं है कि वो क्या काम करते हैं, क्या करते हैं। अगर एक बंदा मैनेजमेंट में अच्छा है, चीजें मैनेज अच्छी कर लेता है, तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, बीएस मैनेजमेंट एंड साइंस है, जो कि हमें अवेयरनेस ही नहीं है हमारे पाकिस्तान में लोगों को। अच्छा, एक चीज जो सबसे मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहता हूँ कि एक बात याद रखें, कोई भी फील्ड है ना, कोई भी फील्ड है, फील्ड का कभी स्कोप नहीं होता। साइंस में केमिस्ट्री, मैथ, इस चीज का स्कोप नहीं होता, स्कोप बंदे का होता है। जो बंदे के अंदर स्कोप होता है ना, वो चल रहा होता है। आप बीएस उर्दू कर लें, मास्टर इन उर्दू कर लें, और आप टैलेंटेड हो, ऑनेस्टली बात है, लोग आपके पीछे होंगे कि आपने अच्छी तरह किया हो। बात ये है कि हमारी वही बात आ जाती है कि हम बस डिग्री का पेपर लेते हैं, हम सेमेस्टर से पहले एक रात पहले पढ़ते हैं, और क्या करते हैं वो, उसकी क्या वजह है, एक रात पहले क्यों पढ़ते हैं? हमारे अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है, हमारी वो फील्ड ही नहीं थी जिस फील्ड में हम आ गए हैं। अच्छा, मैं बात शेयर कर रहा था कि हमें, मेरे पास लास्ट टाइम मतलब जो केस आया, एमफिल फिजिक्स है लड़की, ऑनेस्टली बात मैं कर रहा हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी से एमफिल फिजिक्स कर रही है। तो मैंने उससे पूछा कि आप एमफिल फिजिक्स क्यों कर रहे हैं? इस्लामाबाद रिसर्च के लिए गए हुए है, और फिजिक्स का एक अच्छा सबसे ज्यादा सेंटर है इस्लामाबाद। मैंने उससे पूछा कि आप फिजिक्स क्यों कर रही है? उसने कहा बस एडमिशन मिल गया था, तो बाबा ने कहा ये अच्छी है तो उसमें ही चले जाओ। बाबा ने कहा एडमिशन ले लिया, और उसमें आगे फर्दर देखो उनकी बातें कि आगे एम फिल भी उसी में कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी नहीं है और उसमें कर रहे हैं। मैंने कहा आपको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली? नहीं, मुझे जॉब नहीं मिली नहीं है अभी तक कोई, इसलिए मैंने फिर एम फिल करना स्टार्ट। हमने कभी यही नहीं सोचा कि हम इतने इतने काबिल हैं कि हम एम फिल भी कर लिया और जॉब के बगैर बैठे हुए। ये कैसे हो सकता है? इसकी क्या वजूहात हो सकते हैं? हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी। वो गलत डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं जिसमें उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, जिसमें उनका कोई लगन ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी कैंपेन है जिसमें हमारे पार्टिसिपेंट, इस चीज की अवेयरनेस नहीं जा रही लोगों को कि हमने क्या करना है। ठीक है, हमें बहुत से काम, मैं एक और बात आपके साथ शेयर करता हूँ। बाबा का एक चीज होती है अदब, एक होता है हया। माँ बाप की इस चीज में जरूर अदब करें, बल्कि आप उनके अदब के बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकते जिंदगी में। ठीक है, लेकिन इस चीज में कभी अदब और हया आपकी नहीं जाएगी कि बाबा कह रहे हैं डॉक्टर बनो, आपका इंटरेस्ट किस में है, लॉयर बनने में है या आपका किसी और बनने में है, तो आप ऑनेस्टली कभी ना जाओ। क्या होगा? बाबा हैं, जिंदगी उनके साथ आप गुजरेगी, जिंदगी आपने गुजारनी। अंग्रेज कहता है कि दो प्रोफेशन बहुत अच्छे काम से करो जिंदगी में, दो जो काम है बहुत सोच के करो। नंबर एक कि आपने जॉब कौन सी करनी है, आपका प्रोफेशन कौन सा है, आपने सारी जिंदगी, क्योंकि उसके साथ चलना होता है। हम जो जॉब करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, हम सारी जिंदगी उसी के साथ चलते हैं, उसी के साथ गुजारते हैं। मरते आखिरी दिन जब हम वफात पाते हैं, इस दुनिया से रुखसत होते हैं, तो उसी दिन उसका लिंक हमारे साथ खत्म होता है। नंबर दो, वो बात कहता है कि आप दूसरी ये सोचकर, बहुत बड़ी सोचकर फैसला करो आपने शादी किसके साथ करनी है। इस पे उसकी बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, इन दो चीजों पे कि ये दो काम बड़े ही इंपॉर्टेंट है और इनको बहुत ज्यादा फोकस के साथ करो। ठीक है, तो एक मैं ये आप लोगों को भी ये मैसेज, मैं अपने टॉपिक को वाइंड अप करके आपकी तरफ मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको, आप में से जो लोग गलत डिपार्टमेंट में आ गए हैं, तो काइंडली अपनी जात को पहचाने, अपने अंदर झांके कि मेरी क्या वजह है, और ऑनेस्टली कभी ना सोचें। एक बात याद रखें, जिंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हो तो हिम्मत पैदा कर लो। ट्रेन दूसरी में वही बैठता है जो पहली को छोड़ने का हिम्मत रखता होता है। जो पहली नहीं छोड़ सकता, उसके अंदर हिम्मत नहीं है, तो वो अगली ट्रेन में कभी नहीं बैठ सकता। अगर आप चाहते हो कि जिंदगी में आगे कुछ करना, तो पहले को छोड़ो, अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, अपनी जात को पहचानो। इलामा इकबाल, सुल्तान बाऊ, जितने भी मुफक्कर, हजरत वासिफ अली वाज, सब ने एक ही बात पे बात की कि नो योरसेल्फ, अपनी जात को पहचानो, तुम क्या हो जिंदगी में, तुम्हारे आने का मकसद क्या है। ठीक है, अपनी जात को बचाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं टॉपिक को वाइंड अप करने जा रहा हूँ कि और इस कैरियर कंसल्टेंसी में, और जब हम लाइव उनके साथ होते हैं, लॉट ऑफ और भी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और तीसरी बात ये है कि मैं एक
फीमेल के लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि वो समझते हैं कि हमें सोसाइटी में हकूक, मतलब हमें कुछ एक बार जिंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हैं कि इस्लामिक लिमिटेशन को फॉलो करो। यकीन जाने मेरी ऐसे ऐसे क्लास फेलोज हैं जो ऑनेस्टली लीड कर रहे हैं लेकिन इस्लामिक रूल्स को फॉलो करते हुए। तो आप कभी ना समझिए, जिंदगी में आगे बढ़िए, इस्लामिक लिमिटेशन को फॉलो कीजिए। स्पेशली फीमेल के लिए मेरा मैसेज है, ठीक है। और ये मेरा मतलब आज का टॉपिक था जो कैरियर कंसल्टेंसी का। इसमें आपके पास अ लॉट ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, तो अब हम मतलब क्वेश्चन की तरफ जाना चाहते हैं कि आपके किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो, वन बाय वन उसको हम आंसर, क्वेश्चन मैं आंसर का क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन से आंसर दूंगा, ताकि किसी को कोई बात की कंफ्यूजन हो वो पूछ सकता है। जी आयशा, आप और हुजैफा आप म्यूट करें, जो लोग पूछना चाहते हैं कुछ उनको बताया जाए। जी जी। Assalamu alaikum everyone. If you have any question, then feel free to ask to Sir Ali Raza. You can type in chat. Sir, I have a question. Like you said कि हमें students के productive hour को identify करना चाहिए, but हम किस तरह से productive hour उनके identify करें बच्चों के? सॉरी टू से, आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे। स्टूडेंट को हास को प्रोडक्टिव कैसे बनाए? जी, like मेंशन दैट कि हमें बच्चों के प्रोडक्टिव आवर को आइडेंटिफाई करना। लाइक बच्चे पीक आवर होता है ना कि कुछ बच्चे ज्यादा सुबह के टाइम अच्छा पढ़ सकते हैं, कुछ शाम में अच्छा पढ़ सकते हैं। आपने भी बात की थी कि हमें उनके प्रोडक्टिव आवर को आइडेंटिफाई भी करना है। तो मैं चाहती कि इसको थोड़ा सा आप इलेबोरेट कर दें कि बच्चे जो है वो किस तरह से देखें कि इस टाइम पे वो ज्यादा मेहनत कर सकते हैं कि इस टाइम पे वो कर ठीक सकते है, हैं। मैं उसमें बात शेयर करता हूँ। अच्छा, आप बच्चों को ठीक ना है। देखें वो किस टाइप, मतलब उसको जब आप स्टडी, उसे ये ना कहें कि अभी बैठ कर पढ़े हमारे पास, उसे ये कहें कि आप कब आपका ज्यादा पढ़ना चाहते हो, कब इंटरेस्टेड होते हो, ठीक है। उसको देखें जब वो वर्क कर रहा होता है, उसको टाइम और स्पेस से, जब वो वर्क उस टाइम कर रहा होता है, दो चीजें आपने देखी हुई हैं। जब वो पढ़ रहा होता है उसके पास, जब उसको पता हो कि अब टाइम का भी नहीं मुझे पता चला और स्पेस का भी नहीं पता चला कि मैं एसी के नीचे बैठा हूँ या फैन के नीचे बैठा हूँ, तो वो जो टाइम होता है उसके पास वो प्रोडक्टिव होता है और उसी में वो काम कर रहा होता है लगन के साथ, ठीक है। तो जब वो ये चीज उसको एक टेस्टेड बना के दे दें कि बेटा ये जो चीज है ना, दो चीजें आपने देखनी है। जब आपको लगे कि ये टाइम जो सब्जेक्ट, हाँ इसमें एक और भी आप आइडेंटिटी चीज कर सकते हैं। कुछ चीजें होती हैं जैसे कि अगर मैं इंग्लिश पढ़ने स्टार्ट हो जाऊं तो मुझे ऑनेस्टली पता ही नहीं चलता कि टाइम क्या हो गया है और मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो वो क्या हुआ, मेरा टाइम और स्पेस से बाहर चला गया और मुझे उसमें ये भी डिस्कवर आ गया कि मेरा जो इंग्लिश में है एक लगन भी है, इंटरेस्ट भी है और इसमें मैं लीड भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें, ये आपने इससे आप तीन चीजें डिस्कवर कर सकते हैं कि मतलब उसको ये भी पता चल जाता है कि मेरा टाइम का भी नहीं पता चला, स्पेस का भी नहीं पता चला और मुझे इंटरेस्ट किस में है। आर यू अंडरस्टैंड? यस सर। अबीरा लतीफ है। Abira has और प्लीज ग्रेजुएट जो लोग हैं, आप नियर टू ग्रेजुएट हैं, लॉट ऑफ पीपल ऐसे हैं जो अभी ग्रेजुएशन के लेवल पे हैं, जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो अभी से सोचना स्टार्ट करें। उनके लिए मेरा सबसे बहुत इंपॉर्टेंट मैं मैसेज देना चाहता हूँ, वो अभी से सोचना स्टार्ट करें कि मैं गर्ल्स डिपार्टमेंट में तो नहीं आ गया, कोई बात नहीं, साल डेढ़ साल जाया हो जाए, ये जाया नहीं होता। ये जो लेसन आपको मिला है जिंदगी में, ये आपको काम देगा। जब तक आप नाकाम नहीं होते आपको कामयाबी की कदर का नहीं पता चलता, ठीक है। तो ये मेरा उनके लिए मैसेज है कि वो जरूर इस चीज को फॉलो करें। वो अपना कैरियर कंसल्टेंसी, अपने लाइफ मेंटोर को जरूर चुने। एक जिंदगी में आपकी लाइफ में जरूर मेंटोर होना चाहिए
जिससे आप अपनी जिंदगी के बारे में जान सको कि सर मेरा, उसको आपका सारा पता हो और वो जानता हो कि इसको इस चीज की जरूरत है, और उससे आप गाइडेंस हासिल कर सको, वो आपको ट्रैक देख सके। सर आई हैव आंसर क्वेश्चन कि लाइक मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो कंसल्टेंसी की जरूरत होती है, लाइक दे आर कंफ्यूज कि वट एवर दे चूज प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग या वट एवर, लेकिन जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो काउंसलिंग की जरूरत है। जी जी, क्यों नहीं, उनको कैरियर काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जॉबलेस जो है, जॉबलेस क्यों है? टैलेंटेड बच्चा, मैं आपको बताता हूँ, ऐसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं जो अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में अभी फर्स्ट सेकंड ईयर स्टार्ट होती है और वो अपने 40-50 हजार रुपया कमा रहे होते हैं और अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट भी कर रहे होते हैं। उसकी क्या वजह है? वो अभी ग्रेजुएट नहीं हुआ और उसके अंदर टैलेंट इतना है, उसके अंदर स्किल्स इतनी है, कम्युनिकेशन। हाँ, मैं और चीजें थोड़ी सी ऐड करना चाहता हूँ। जब कैरियर कंसल्टेंसी देते हैं तो हम उसमें बहुत सारी चीजें और भी शेयर करते हैं। हम उसको लीडरशिप सिखाते हैं कि लीडर क्या होता है। लीडर वो नहीं होता जस्ट जो एमपी या एमएनए इलेक्शन लड़ते हैं हम कहते हैं कि वो लीडर है, या इमरान खान लीडर है। लीडर विदाउट अथॉरिटी भी होता है, ठीक है, तो हम उसको भी कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हम उसको लीडरशिप सिखाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाते हैं। जो सबसे बड़ा मसला है, अभी आप ग्रेजुएट लोग हैं, आपके पास कोई मसला आ जाए तो हम सर पकड़ कर बैठ जाते हैं यार ये क्या है, लेकिन ये जिंदगी का कोई असूल नहीं है। मसला आ गया और सोचो कि इसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, उन सोल्यूशन में से एक सोल्यूशन को फिट करो और हल करके उसके कंटिन्यू कर दो, ठीक है। और हम उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल्स जो सबसे ज्यादा मैटर करती है हर चीज में। कम्युनिकेशन इज द आर्ट ऑफ द लीडरशिप। लीडर की ये एक निशानी होती है कि वो अच्छा कम्युनिकेटर होता है हर चीज में। क्यों, मैं ऑनेस्टली ऐसी चीजें आपको साथ शेयर कर सकता हूँ कि मैंने जिंदगी में वो काम लिए हैं अपनी स्किल से, कम्युनिकेशन स्किल से, जो एक बड़े लोग पैसे देकर लेते हैं या रिश्वत देकर या अपनी सिफारिशें डालकर काम करवाते हैं। मैंने वो अपनी जुबान से लिए हैं, अपने मेथड से लिए हैं, अपनी आजिजी से लिए हैं, अलॉट ऑफ थिंग्स हैं, ठीक है। तो हम मतलब उसे ये बहुत सारी चीजें सिखाते हैं जो उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिन चीजों का उन्हें इल्म नहीं होता, जो उसकी यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और जो ग्रेजुएट हो जाते हैं उन्हें इन चीजों का नहीं पता होता, उनको लॉट ऑफ थिंग्स सिखाते हैं। हमारा बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है, उसे सलाम लेना नहीं आता, उसके आई कांटेक्ट नहीं होते, उसको बैठने का पता नहीं होता, उसको चलने Yes, का sir. पता नहीं होता, उसको बात करने का पता नहीं होता। तो इसमें लॉट ऑफ थिंग्स आ जाती हैं। और Sir, कोई क्वेश्चन I किसी have का? a question. Sir, as Abira has said that you said that the woman should work in Islamic boundaries. So या can you please define the boundaries that you have said? ओके, मैं थोड़ा सा शेयर करता हूँ इसमें कि बात यह है कि इस्लाम हमें ये कतई इजाजत नहीं देता कि जो औरत है वो जस्ट चार दीवारी के अंदर ही रहे। देखिए ना, औरतों की इस लेवल तक मैं मिसाल दे सकता हूँ कि जंगों में अगर सब लोग सेंसिबल हैं और लॉट ऑफ थिंग्स मतलब ग्रेजुएट हैं, कुछ होने वाले हैं, तो मैं उसकी एक हिंट में एक जुमले में कवर करूंगा। जो औरतें हैं इस्लाम में, वो जंगें भी लड़ने के लिए साथ गई हैं। इस्लाम अगर इतनी लिमिटेशन देता तो वहां से रोकता कि जंगें लड़ने के लिए क्यों साथ गई हैं। तो हम क्या करते हैं, हम औरतों को चार दीवारी के अंदर ही बस रखते हैं कि नहीं नहीं आपने कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, इधर ही है, ठीक है। तो ये इस्लामिक लिमिटेशन इतनी है कि आप काम जरूर करें, लेकिन जहां पे इस्लाम कहता है कि आप गैर महरम के साथ इस लहजे में बात करें, आपका टीम मेंबर नहीं है तो आप इस लहजे से बात करें कि अगला ये समझे कि मेरे साथ नाराज है, ठीक है। तो इन चीजों को फॉलो करें, ठीक है। जी जी बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इस्लामिक लिमिटेशन को एक्सप्लेन करूं तो वो हमारा लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम कंसाइज करके, मैं चाहता हूं कि मैं आपको थीम उसका दे दूं जिससे आपको अंदाजा लगा सके। ओके Kinza, you can unmute yourself to ask question. Yes, Kinza, you can ask.
what do you want to ask? Okay, Ahmed Nawaz have a question that which institute is best for IT? IT. IT के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट Okay. को बताएं प्लीज। अच्छा, आईटी के इंस्टीट्यूट बताने में मैं ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूट जो सबसे पहले इसमें कैटेगराइज आ जाती हैं। अब आप देखें, आपके अगर प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हैं तो उसके लिए अलग इंस्टीट्यूट है हमारे पास, ठीक है, नस्ट है, ठीक है, और लॉट ऑफ और भी हैं, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट है तो पंजाब यूनिवर्सिटी से अच्छा आईटी डिपार्टमेंट नहीं हो सकता किसी का, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात करें तो। ये फर्दर हमारी कैरियर कंसल्टेंसी में आ जाती है। इस चीज को जानने के लिए आपको कैरियर कंसल्टेंसी की जरूरत है, ठीक है, कि डिपार्टमेंट में जाना है तो ये तो ऐसे पूछ रहे हैं कि आईटी यही तो हमारा बात है, हम क्या करना। मैं बीएस फिजिक्स करना चाहता हूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी? तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कॉलेज से पढ़ के सीएसएस कर जाते हैं, उनको कहाँ से मिली होती है? ये चीज बिल्कुल मैटर करती है कि आपका एनवायरनमेंट जरूर मैटर करता है, लेकिन आपके अंदर अगर प्यास है ना, आपको नलका कहीं भी लगा हुआ है आप पहुंच जाएंगे, आपको वो सफर नहीं लगेगा, ठीक। Sir Ali, kindly please unmute yourself. Yes. Arslan Hafiz have a question. Arslan Hafiz, unmute yourself please and ask whatever you want. Okay, Arslan Hafiz ने क्वेश्चन पूछा था how to get a job. हाँ, मैं इसका अच्छा क्वेश्चन, अच्छा जॉब हासिल करना चाहते हैं। देखिए, मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ, मैंने बैचलर डिग्री कर ली है, तो क्या मुझे फौरी जॉब मिल जाएगी? जॉब के लिए आपके कंपटीशन है, मार्केट में जाएंगे तो लॉट ऑफ पीपल्स और भी ग्रेजुएट हैं, वो भी अप्लाई करते हैं। आपके अंदर यूनिकनेस क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, आपके अंदर टीम वर्क है, आपके अंदर लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है, आपके अंदर बर्दाश्त करने की साहलियत है, और लॉट ऑफ और थिंग्स हो सकती हैं। इसमें आपको आपका इंटरव्यू कैसे, वो उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ता है, ठीक है। हमें बात करना नहीं आती, आई कांटेक्ट करना नहीं आता, हम जॉब के लिए सर्च करने जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, टाई अच्छी लगा लेते हैं, क्या होता है, बात करनी नहीं आती, बस टाई को देकर वो आपको जॉब तो नहीं ना देगा। उसमें लॉट ऑफ थिंग्स मैटर कर रही हैं। वो तो इतने सेंसिबल हो गए हैं, जब आप डोर खोलते हैं इंटरव्यू के लिए, इंटर होते हैं, वो वहां से ही बच्चे की पर्सनैलिटी को जज कर लेते हैं कि अच्छा ये किस टाइप का बंदा है, ठीक है। तो अगर जॉब हासिल करना चाहते हैं उसके लिए प्रॉपर एक तरीका है, उसके लिए भी कैरियर कंसल्टेंसी की आपको जरूरत है कि आप किस तरह जॉब कर सकते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या, उसके बाद फिर बताएंगे ना आपको किस तरह जॉब में अप्लाई करना है, कौन सी डिपार्टमेंट करना है, किस तरह आपने जाकर वहां पे अप्लाई करना है, किस तरह इंटरव्यू देना है, किस तरह उनके साथ कम्युनिकेट होना है। प्लीज प्रोडक्टिव मैसेज कीजिए, जो वो चाहते हैं प्रोडक्टिव मैसेज, आई विल आंसर। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि डज इंस्टीट्यूट एंड टीचर्स मैटर? आई थिंक इट्स मैटर बट इट डज नॉट अ लॉट ऑफ मैटर। ये ज्यादा मैटर नहीं करता, मैटर जरूर करता है। माहौल इंसान को बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन अगर इंसान के अंदर इंसान को अवेयरनेस आ जाए, पता चल जाए कि जिंदगी के रोड किस तरह है, किस तरह क्या है, तो वो जहां पे भी है वो जान लेता है। Okay. Ehsan, I have a question. Ehsan, you can ask. Unmute yourself first. Ehsan, bhai, unmute yourself first. कोई भी किसी का क्वेश्चन है तो इजीली यू कैन आस्क। एहसान को अनम्यूट कीजिए, वो क्वेश्चन आयशा, unmute करें आप। अस्सलाम
जी मैं अनम्यूट हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम एहसान। सर वेरी सॉरी, मैं इस सेशन को मैंने अभी ज्वाइन किया। मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं बॉर्डर एरिया से में था तो ये सिग्नल इशू था। लेकिन सर मैं थीम काफ़ी हद तक समझ गया हूँ। बीच बीच में मैं थोड़ा सा अटैच होता रहा तो समझता रहा हूँ कि क्या बात हो रही है। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप एक जॉब पे पहुंच जाते हैं, जो हमारा मेन थीम, हमारी आज जो हमारी एक कहने के हमारा एम होता है ना, जब हम शुरू से स्टडी करते हैं, यही होता है कि नौकरी हासिल कर दें, आप पैसा कमाना शुरू कर दें, वेदर वो बिल्कुल नौकरी कौन सी है। आप ऐसा है कि आप कहीं पहुंच गए हैं, किसी जॉब पे हैं और जॉब की अच्छी सैलरी है, आपका घर चल रहा है, फैमिली है, पीछे बैकग्राउंड सारा कुछ है, और वहां जाने के बाद ठीक आप है। किसी ऐसी जगह, ऐसे मुकाम पे आ जाते हैं कि आप फाइंड करते हैं कि यार ये जॉब मेरे लिए नहीं है, मैं इसके लिए नहीं बना हुआ, या मैं दुनिया में इसके लिए नहीं आया, मैं ठीक है। अपने 25-26 साल या 30 साल में इसको इसमें नहीं वेस्ट कर सकता, मेरा इंटरेस्ट है वो कहीं और है, मैं उसमें काम कर सकता हूँ। देखिए जहाँ मेरा ठीक इंटरेस्ट है वहाँ पे स्टार्टिंग में वो सैलरी नहीं है, वो इनकम नहीं है जितनी कि मुझे यहाँ से हो रही है। ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं उसे छोड़ के, अपनी करंट जॉब को छोड़ के उसमें जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी प्रॉब्लम क्या आएंगी कि मेरी फैमिली, मेरी सोसाइटी जो मुझे इजाजत नहीं देंगी कि मैं इसको क्विट करूं और जाके एक 10-15 हज़ार की जॉब पे स्टार्ट करूँ, या ऐसी जॉब स्टार्ट करूं जो मेरा अपना बिजनेस है वो स्टार्ट हो। तो सर ठीक इसको है। फिर मैं कैसे टैकल करूं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप को कैसे टैकल करूं, और फिर फैमिली को कैसे टैकल करूं, ठीक है। और जॉब भी ऐसी होगी जिसमें आपको 100% श्योरिटी ना हो कि आप एक अच्छी इनकम कमा लेंगे। ठीक है। थैंक यू ठीक सर। है। अच्छा, एहसान एहसान ने बहुत प्यारी बात की है कि एक बंदा के पास एक अपॉर्चुनिटी है, 40,000 रुपए की जॉब कर रहा है, लेकिन उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वहां पे उसे हर चीज, उसके पास इतने वसाइल भी नहीं है वो स्टार्ट कर सके। ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ एहसान और जो एहसान बात कर रहा था सोसाइटी की, कि सोसाइटी हमें अलाउ नहीं करती कि आप क्या करें और किस तरह, मतलब अगर छोड़ेंगे लोग कहेंगे ये पागल था कि 40,000 की जॉब छोड़ दिया और इधर आ गए। तो आसान बात यह है कि इसमें एक बात हमेशा याद रखना आसान, कि अगर मैंने, वो एक कोटेशन है कि वो कहता है मैं, मुझे ये नहीं पता कामयाब कौन लोग होते हैं, वो कहता है कि एक मुझे पता है कि वो लोग जरूर नाकाम होते हैं जो लोग ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है। मैं इसमें थोड़ी सी अपनी बात शेयर करता हूँ कि जब मैं छोटा होता था तो ऑनेस्टली मैं पैदल चल के जाया करता था स्कूल, 2 किलोमीटर हमारे गांव से था। ठीक है। लेकिन ऑनेस्टली बात यह है कि मैं जट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं जाकर बेइज्जती महसूस करनी कि यार मैं बाइक पे नहीं आता, दूसरे लोग हालांकि हमारे से कमतर हैं तो वो बाइक पे आते हैं। तो मतलब ऐसा कुछ हुआ, तो मतलब मैंने बहुत ज्यादा ना शर्म महसूस करना। लेकिन अब मैं वो सोचता हूँ कि वो चीजें ना होती, मैं पैदल ना चल के गया होता, मुश्किलात मेरी जिंदगी में ना होती, तो मैं आज इस वक्त ना होता, इतना कुछ गाइड ना कर रहा होता, अपने से बड़े लोगों को बताना होता किस तरह। अगर जिंदगी में कुछ चाहते हो तो लाइफ में धक्के लेना सीखो। जो लाइफ आपको धक्के देकर सिखाती है वो कोई बंदा नहीं आपको सिखाता, और आपको कोई चीज नहीं सिखाती। आसान आप इस तरह कीजिए, उसमें कंडीशन वेरी करती है। देखें आपने अपने फैमिली को भी बचाना है और अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना है। ठीक है। तो आप इस तरह कीजिए कि अपनी सेविंग कीजिए, जॉब तो कर रहे हैं उसको देखिए कि मैं जॉब कर रहा हूँ, उसके साथ मैं एक्स्ट्रा, अगर जॉब में देखो 2 बजे तक मेरी जॉब है, वो 40,000 मैं वहां से ले रहा हूँ, तो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं वहां से सेविंग करके तो क्या करूंगा, साथ थोड़ा सा बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा साथ। तो मैं क्या करूंगा, मैं साथ थोड़ा सा बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा। ठीक है। तो उससे मैं क्या करूंगा, 10-20 हज़ार 30,000 अगर मेरे फैमिली के एक्सपेंस है तो 10,000 को मैं सेव कर सकता हूँ। सेव करके मैं अपना जो करना चाहता हूँ उसके लिए ऐड करके थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करता हूँ। अगर आप चाहेंगे ना जमीन से मैं आसमान पे चला जाऊं, तो वो ऐसा कोई चीज नहीं है। आपको अगर जमीन से छत पे भी जाना होता है तो सीढ़ियां इस्तेमाल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ठीक है। तो जिंदगी में मैंने ऐसा कभी कोई बंदा नहीं देखा जो जायज तरीके से यकदम अमीर हुआ हो। अगर जायज तरीके से आपने अमीर होना तो वक्त लगेगा, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कामयाब होने के लिए आपको उम्रें अरसे लग जाती होती हैं। ठीक है। लेकिन कामयाबी की शॉर्टकट जो होती है, जो लोग कामयाब समझते हैं कि मैं शॉर्टकट में कामयाब हो जाता हूँ, जैसे गुब्बारे में जल्दी जल्दी हवा भरते हैं तो वो उसकी हवा जल्दी ही उतर जाएगी। इसी तरह अगर जल्द कामयाब हो जाएंगे तो नाकाम दस्ती हो जाएंगे, कुछ अरसे के लिए कामयाब होंगे। तो अगर एफर्ट करके कामयाब होंगे तो आगे जाकर भी आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मोर एनी वन वांट टू आस्क?
I think so. So Ehsan has another question. So Ehsan, please you can ask. Ehsan, unmute yourself. Aisha, अनम्यूट please करें unmute. एहसान। Unmute Ehsan. जी सर, अभी अनम्यूट हो गया सर। मुझे कुछ टिप्स चाहिए आपसे। माशाल्लाह, आप बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन आपका। आई वांट टू बी अ लेक्चरर और मोटिवेशन स्पीकर। सो व्हाट यू सजेस्ट टू मी कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहिए, या कौन सी टिप्स हैं जो आप चाहेंगे कि मैं अडॉप्ट करूं? अच्छा एहसान, सर सॉरी इसमें टू से आई कैन नॉट शेयर हियर बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैं, उनको टाइम को हमें प्रोडक्टिव बनाना है। तो ये आपकी जो पर्सनल नीड्स है उसको हम फुलफिल करने के लिए यू कैन कांटेक्ट मी पर्सनली। आई इंशाल्लाह राय आई साहब, विल हमारा शेयर भी एक विद माय छोटा सा बेस्ट। क्वेश्चन है, हमें भी जवाब दे दें। Who is he? Hamza Sota. Is that you? यस हेलो। यस जी प्लीज हमजा यस यस जी हमजा, व्हाट यू वांट टू आस्क, प्लीज स्पीक। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि अगर बंदे में कॉन्फिडेंस ना हो तो वो क्या करे? क्या करे? वो ये समझे कि जिंदगी में मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे बंदा, मैं अगर इन सॉरी टू से मैं एग्जांपल देने के लिए कहना चाह रहा हूँ, एक बंदा होता है, उसे हम समझते हैं गांव में या कई लोग होते हैं जिनको हया शर्म नहीं होती, वो जो बात आती है कह देते होते हैं। तो सॉरी टू से स्टार्ट से आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं तो पहली बात तो ये है कि बोलना सीखे। कभी ये ना समझे कि आगे ऑडियंस है, कुछ भी नहीं है। ऐसे समझे कि पता नहीं कौन लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, आप समझेंगे, ऐसे समझे कि आप पहले ट्राई करें घर में लोगों के सामने, घर वालों के सामने बोलना सीखें। जब घर वालों के सामने बोलेंगे उसके बाद फिर अपनी क्लास फेलो के साथ 5-10 दोस्तों के दरमियान, उसके बाद इसी तरह फर्दर छोटे प्लेटफॉर्म से बड़े प्लेटफॉर्म तक मूव करते जाएं तो इंशाल्लाह यू विल बिकम द स्पीकर। जी बिल्कुल सर, मैट्रिक तक तो कॉन्फिडेंस पूरा था, लेकिन मैट्रिक के बाद पता नहीं कॉन्फिडेंस को क्या हुआ। एक्चुअली हमजा ये है कि हम छोड़ देते हैं उस चीज पे काम करना। जो चीज पे अगर एक छोटा सा नट है ना, उसको जब हम छोड़ देते हैं उसके ऊपर काम करना तो उसको जंग लग जाता होता है। इसी तरह जब इंसान अपने किसी चीज पे काम करना छोड़ देता है तो उस चीज को जंग लग जाता है। तो यू हैव टू वर्क ऑन दिस। अगर तुम इस पे काम करोगे तो यू विल इंशाल्लाह। जी सर मैं बिल्कुल यहाँ सर, पे एक आपकी सवाल बात। पूछना चाहूंगी कि इस बच्चे ने अभी बोला कि मैट्रिक तक कॉन्फिडेंट लेवल बहुत अच्छा था, बट मैट्रिक के बाद कॉन्फिडेंट लेवल कम हो गया। लेकिन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये कॉन्फिडेंट लेवल कम हुआ? आई थिंक ही शुड मस्ट आइडेंटिफाई दिस फैक्टर कि जिसकी वजह से इसका कॉन्फिडेंट लेवल कम हो गया। मैट्रिक में देखें क्या एक्टिविटीज थी जिसकी वजह से कॉन्फिडेंट लेवल बिल्ड हो रहा था, और इंटरमीडिएट में आके ऐसे कौन से फैक्टर्स जो अडॉप्ट किए हैं या जो आगे जिसकी वजह से कॉन्फिडेंट लेवल चला गया है। तो ये अगर इन चीज को आइडेंटिफाई करे तो मेरा ख्याल है इसको आंसर खुद ही अच्छा सा मिल जाएगा इस बच्चे को। अच्छा, उसमें ये सिद्रा, उसमें ये चीजें आ जाती हैं जब मैट्रिक में हम बहुत हमारी एक्टिविटीज और होती हैं। मैट्रिक में हम थोड़े से मेच्योर नहीं होते। ठीक है, तब हमारे अंदर वो एक फैक्टर होता है जिसे हम कहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, वो इतना नहीं होता। ठीक है, हम बोलते रहते हैं तो हमारे अंदर वो एबिलिटीज होती हैं। जब हम इंटर में आते हैं तो हमारे अंदर थोड़ी सी मेच्योरिटी का लेवल स्टार्ट हो जाता है, टीन एज स्टार्ट हो जाती है, तो वो पीक पे होती है। तो उस वक्त हम क्या सोचते हैं कि हम मतलब ये भी सोचते होते हैं कि यार मैं इधर बोलूंगा तो लोग क्या कहेंगे मुझे। उस वक्त ये भी हमारी चीज फैक्टर ले जाती है कि उस टाइम हमारे सर्कल और हो जाता है, फ्रेंड और हो जाते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं तो जब मैं मैट्रिक में था तो मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे, क्लास फेलो थे, मेरे टीचर थे, वो मुझे कॉन्फिडेंस देते थे
ठीक है, बात करने का मुझे मौका देते, स्टेज पे ले जाते थे। लेकिन जब मैं इंटर में आया तो मेरे फ्रेंड इस तरह के हो गए जो फिरते छिरते हैं, जो फेटी लगाते हैं, पढ़ते नहीं है। और मेरे टीचर इस तरह के, इंटर पे कॉलेज लेवल पे आके टीचर कम अटैच होता है बच्चों से, स्कूल के बच्चे से एक एक। और कॉलेज में क्या होता है, लेक्चर देता है चला जाता है, उसको नहीं इतना पता होता कि ये बच्चे का आता के टीचर के पास पूरा साल पढ़ते होते, आपको नाम भी मे बी उसको याद ना हो। ठीक है, सारे बच्चों का। तो ये फैक्टर्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें लैग कर जाते होते हैं। Assalamualaikum sir, you just said that you have conquered many things by your communication skills. So that you people usually do with money. So does the language matter when you talk about communication skills? If no, then why? And if yes, then how? अच्छा, इसमें मैं बात शेयर करता हूँ कि मैटर मनी और कम्युनिकेशन स्किल को कंपेयर करें तो दोनों कौन सी चीजें मैटर करती हैं। मैं आपको बताता हूँ, आप सल्लम जो थे, मैं अपने नबी की बात करता हूँ, वो कितने अमीर थे। उससे बड़ा अमीर भी कोई नहीं था। लेकिन हम फाइनेंशियली बात करें तो उनके पास वो कुछ नहीं था जैसे आजकल के एमपी एमएलए पैसे लगाकर लीडर बनते हैं। उनके पास, उन्होंने अपनी जुबान से अपने दीन को फैलाया है। तो वो क्या है, कम्युनिकेशन स्किल थी उनकी, अपनी गुफ्तगू थी, उनकी जुबान से जो निकलता था उनका एक्शन भी वो होता था। उनको, उनके जो मुखालफ थे वो भी सादिक और अमीन जानते थे। इसी तरह जब आप जो बोलते हैं आप वो ही हैं, तो आपको मनी इतनी मैटर जितनी आपको स्किल्स मैटर कर जाएंगे। ये नो डाउट। आप देखें ना, सोसाइटी की डिमांड्स चेंज हो गई हैं, पैसे को ज्यादा प्रेफर दे रहे हैं। एक बंदा है, अफसर है, उसे बोलना भी नहीं आता, तो हम कहते हैं इसे तो बोलना उठना भी नहीं आता और ये अफसर बना फिरता है। उसके पास पैसा है, चौधरी है, कोई चौधरी चबल भी हो सकता है, उसे बोलना भी नहीं आ रहा होता, तो हम क्या कहते हैं, वो जो भी कह दे हम वाह वाह क्या बात है, इसने क्या बात कर दी, क्या उसके पास पैसा है। ठीक है, लेकिन एक बात उधर भी है, कोई इंसानियत वाला होगा तो उधर भी कहेगा कि इस चौधरी को बोलना नहीं आता, चाहे ये चौधरी बना हुआ है, इसने बात नहीं सीखी। ठीक है, तो आप सल्लम ने अपनी जुबान से, अपने कम्युनिकेशन से दीन को फैलाया है। तो दीन की अगर कम्युनिकेशन को आप देखना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन इतनी इफेक्टिव चीज है। So my question was about the language. Communications obviously do matter a lot, but I was especially asking about the language. When we move, yes. Sorry to say, please elaborate this. कौन किस लैंग्वेज की बात करें? Like when we move forward, so. आवाज नहीं आ रही। Kindly unmute Kinza. Okay, usually we see कि जब आपको आगे मूव करना है तो इंग्लिश इज द मेन थिंग कि आपको आनी ही चाहिए। लाइक आजकल ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का कोर माना जाता है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, बहुत सी इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे ये चीज़ बेसिक मानी जाती है। तो आपने कहा ना, आपने ये पॉइंट आउट किया था कि आपने बहुत सी चीज़ें कॉन्कर की हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स है। ऑब्वियसली हम माइक्रो लेवल पे तो बहुत सी चीज़ें इस तरह से देखते हैं, बट अगर आपको बड़ा कुछ करना है देन यू मस्ट हैव सम नॉलेज अबाउट द लैंग्वेज। सो उस सेंस में मैं पूछ रही थी कि डज लैंग्वेज मैटर, इज इट अ बैरियर? इफ यस देन हाउ, इफ यू से नो देन व्हाई? ओके, मैं इसका आंसर देता हूँ। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज इतना मैटर करती है। अगर मेरी कोई प्रोडक्ट है तो मेरी इंटरनेशनल मैं सेल करना चाहता हूँ, तो देखें इंटरनेशनल जुबान कौन सी है, इंग्लिश है। तो अगर मैं अपनी चाइना को कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ तो उसके साथ मैं इंग्लिश में बात करूंगा। इंग्लिश अगर मुझे आती होगी तो मैं अपने प्रोडक्ट सेल कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसमें ये बहुत चीज मैटर करती है। देखिए, अगर मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, अगर वो उनको इंग्लिश नहीं आती, चाइनीज जरूर आनी चाहिए जिसमें मैं अगले बंदे से बात कर सकूं। ठीक है, ताकि हमें वो स्किल्स, वो लैंग्वेज जरूर, ये मस्ट चीज है, ये बैरियर जरूर बनता है आपकी कामयाबी में। देखें, अगर सीएसएस इंग्लिश में है तो आप पीआईडी उर्दू की हुई है, उर्दू में आपके बहुत ज्यादा महारत रखते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश सीएसएस नहीं कर सकते अगर आपकी इंग्लिश नहीं अच्छी। So language does matter. या बहुत ज्यादा मैटर करती है, a lot of. Sir Mausam have a question that he wanted to join Punjab University Lahore and his aggregate is 85.1% and also wanted to do BBA simultaneously. Is that possible?
और कौन सी डिग्री में जाना चाह रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में? आईटी। आईटी डिपार्टमेंट इज गुड डिपार्टमेंट। तो उसको ये सोचे कि मैं आईटी क्यों करना चाह रहा हूँ। एक बात याद रखना, जितनी आपकी वजह क्लियर होगी, जितनी आपकी वजह की आप बता सकेंगे कि इसकी क्या वजह है, लोगों को समझ आएगी, या आपको अपने को सबसे पहले समझ आएगी कि ये काम मैं क्यों करना चाहता हूँ, उतनी उसमें कामयाबी होगी। अगर आपको वजह ही नहीं पता तो आप कभी चाहे जितनी मर्जी अच्छे डिपार्टमेंट में चले जाए। डॉक्टर भी यार, मैं आपको मिसाल देता हूँ, डॉक्टर खुद, हर डॉक्टर भी अच्छा नहीं होता, डॉक्टर नालायक भी होते हैं जो जाने ले रहे होते हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकते जो हर बंदा एमबीबीएस कर रहा है वो बहुत ही लायक है और वो बहुत अच्छा डॉक्टर। हर डॉक्टर अच्छा डॉक्टर भी नहीं होता। Anyone have any question? Sir, I have a question. Like some students छोट बचपन से ही चाहते हैं कि हम लोग एक हाई फाई गवर्नमेंट की पोस्ट पे हो, गाड़ी बंगला हमारे आगे पीछे हो, मतलब बच्चों के माइंड में ये थीम होता है। लेकिन लाइक से फॉर एग्जांपल यहाँ पाकिस्तान में समझा जाता है कि जो बच्चा सीएसएस कर लेता है तो वो उसको टॉप की जॉब मिल जाती है। नंबर 1 उसके माइंड में ये होता है कि जी मेरे अम्मा अब्बा की बहुत इज्जत होगी, मेरी वाह होगी फैमिली के अंदर, खानदान के अंदर, ये मतलब वो सोच के कहता है। लेकिन प्रॉपर वो क्या चीज करे कि उसको प्रॉपर मैप कैसे मिलेगा? लाइक वो छोटा होता देखता है, ड्रामों में बड़ा इसको दिखाते हैं एलैबोरेट करके, एक गरीब बच्चा पढ़ लिख के जो है वो सीएसएस अफसर बन गया तो फिर घर वाले भी कहते हैं ये देखो ये बन गया, तो तुम नकम्मी या नकम्मी कहाँ पहुंची हो, इस तरह की बातें घर में चलती हैं। तो बच्चा इस चीज को अपने माइंड में बैठा लेता है कि मैंने भी अब जो है ना वो सीएसएस ऑफिसर बनना ही बनना है। लेकिन उसके पास कोई रूट मैप ही नहीं होता, तो वो क्या करे? लाइक मैट्रिक तक उसने समझे कि अच्छे नंबर ले लिया, एफएससी में प्री मेडिकल ली, आगे ग्रेजुएशन किसी और में की, उसको जॉब नहीं मिली, लेकिन कहीं ना कहीं उसके माइंड में चलता रहता है। तो वो क्या रूट मैप फॉलो करे कि वो अपने टारगेट तक अचीव कर ले, अपना टारगेट जो है वो अचीव करे? इसके बारे में आप थोड़ा सा एलैबोरेट करें। ओके अच्छा, एक बच्चा सीएसएस करना चाहता है तो उसके लिए वो क्या करे? ठीक है, तो बात ये है कि जब हम इस्लामाबाद जाना चाहते हैं तो हमें इस्लामाबाद जाने के लिए हम देखेंगे कि ये इस्लामाबाद है किस साइड पे, यहाँ से मैं कैसे जा सकता हूँ। एक तो मेरे पास है टोयोटा है जिसकी फीस थोड़ी है, कम है, जिसका किराया थोड़ा है, उसे देंगे तो मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन उसमें मुश्किलात हो सकती हैं, थोड़ा सा घसीट के जाना पड़ता है। और दूसरी बात हमारे पास ये हो सकती है कि डेवो भी जाती है, डेवो टिकट उसकी अच्छी होती है तो डेवो पे बैठेंगे तो इस्लामाबाद जाएंगे। ठीक है, फिर हमें रोड मैप मिलता है कि इस रोड से यहाँ से अगर फैसलाबाद से आपने जाना है तो आपने पहले फैसलाबाद से पिंडी भटियां जाना है, पिंडी भटियां से इस्लामाबाद की तरफ जाना है। ठीक है, तो ये बात होती है। इसी तरह जब सीएसएस करना चाहता है तो उसको देखना चाहिए कैरियर कंसल्टेंसी ले को इसके लिए कौन सा रोड मैप है, बेस्ट रोड मैप कौन सा है। मुझे जब मैं यूनिवर्सिटी एडमिशन लेता हूँ तो वहां से कौन कौन सी चीजें मुझे यूनिवर्सिटी लाइफ में सीख लेनी चाहिए ताकि मैं अपने सीएसएस की तरफ जा सकूं। ठीक है, और ऐसी कौन सी चीजें जो अभी से मैं स्टार्ट कर दूं। ठीक है, उसके लिए प्रॉपर कैरियर कंसल्टेंसी होती है, वो लेगा तो उसको प्रॉपर गाइड कर दिया जाएगा कि ये चीज है, आप इस मंजिल पर जाना चाहते हो तो ये है। देखिए मुझे ना एक बात की नहीं समझ आती, हमने यहाँ से 2 किलोमीटर कहीं जाना हो तो हम प्लान करते हैं, तो हमने सोचते हैं कि अगर बाहर जाना है हमने 2 किलोमीटर अपने कस्बे ने, तो वहां से मैंने ये चीजें लेकर आनी है, ये सामान लेकर आना है, प्लानिंग करते हैं, घर से लिख कर जाते हैं अगर कुछ सौदा वगैरह भी लेना है। ठीक है, लेकिन जब हम जिंदगी की बात करते हैं हम पूछते हैं कि आप बीएस फिजिक्स कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, मुझे नहीं पता, बस एडमिशन मिल गया, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, कोई पता exactly, सर मोस्टली बच्चे यही कहते हैं कि अब फील्ड में इंटरेस्ट भी नहीं होता, पूछो तो आपने क्यों चूज किया है, दे सेट के एडमिशन कहीं नहीं मिला, यही मिल गया तो यही फील्ड चूज कर लिया। ठीक है सर, आपकी रोड मैप वाली बात तो क्लियर हो गई, लेकिन जैसे कि आपने कहा था कि अब सीएसएस क्योंकि बच्चा तैयारी करना चाह रहा है,
लॉट ऑफ अकेडमीज, मतलब कि जगह जगह कोने कोने पे मतलब अकेडमीज खुली हुई, हर जिस भी आप अकेडमी में जाओ हर कोई अपना प्लान बढ़ा चढ़ा के बताता है कि मैं बेस्ट हूँ, मुझसे तैयारी करो, मैं बेस्ट हूँ, मुझसे तैयारी करो। अब बच्चा वहां पे क्या करे, क्योंकि मैंने सुना कि अगर आपके पास अच्छा मेंटोर हो तो आप एक सक्सेसफुल करियर अडॉप्ट कर सकते हैं। अब एक बच्चा जिसकी फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा कुछ है ही नहीं है, तो वो क्या करे, मतलब कि वो फिर करियर कंसल्टेंसी ले, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि उसको, वो हर एकेडमीज में जाता है, वो डिफरेंट एकेडमीज में जा रहा है, फीस पे कर रहा है, तैयारी कर रहा है, लेकिन एट द एंड वो फेल हो जाता है या वो नहीं सक्सेसफुल हो पा रहा। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है, क्योंकि उसको अच्छा मेंटोर नहीं मिला, तो अगर वो कैसे अपना एक अच्छा मेंटोर ढूंढे जो उसको हेल्प करे उसके जो सीएसएस में जो अचीव करना चाह रहा है वो। अच्छा, मेंटोर की मैंने बात सबसे पहले भी की थी कि आप अगर कामयाब होना चाहते हैं जिंदगी में, मेंटोर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अपनी जिंदगी में एक मेंटोर जरूर रखें। मेरी जिंदगी में कम से कम एक रखें। मैं अपनी लाइफ में, मेरे बहुत सारे मेंटोर हैं, मैंने 5-7 हैं। मेरे माँ बाप है, डिफरेंट है ना। मेरी घर की तरबियत के लिए मेरे घर वाले मेंटोर हैं, मेरे यूनिवर्सिटी लाइफ के लिए मेरे पास ऐसे टीचर्स हैं जो मुझे करते हैं कि इस तरह आपने करना है, गाइड करते हैं, मुझे बताते हैं कि बेटा ये चीजें हम, क्योंकि वो मुझे फैमिली से भी जानते हैं, आगे भी सारा जानते हैं, मेरी एबिलिटीज को भी जानते हैं। ठीक है, तो अपनी लाइफ में मेंटोर होना बहुत जरूरी है। वो कामयाबी की ऐसे समझने जैसे डिग्री नहीं होती, इंटरव्यू के लिए आप देते हैं तो बंदे पहचानते हैं अच्छा ये है, तो आप इसी तरह अपने मेंटोर से भी आगे जिंदगी में बढ़ सकते होते हैं। तो ये जिंदगी में जान आप मेंटोर रखना बहुत जरूरी है। मैं एक और मिसाल देता हूँ, एक अरूड़ी वाले का बच्चा अगर सीएसएस कर लेता है तो मैं नहीं समझता कोई दुनिया में रुकावट। ये ना, मैं एक और बात, मैंने पहले बात भी शेयर की, मुझे प्यास है, नलका यहाँ से 2 किलोमीटर पे लगा हुआ है, टूटी यहाँ से 2 किलोमीटर के फासले पे, 3 किलोमीटर के फासले पे है। तो ऑनेस्टली बात यह है कि जो प्यास मेरे अंदर है मुझे सफर कभी नहीं दिखाएगी कि यार बहुत दूर है। वो प्यास मुझे पता ही नहीं चलेगा मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा। पहले अपने अंदर प्यास पैदा करना जरूरी है। जब तक प्यास नहीं ना होगी आपको फासले ही नजर आएंगे। इशफाक अहमद कहते हैं ना कि बड़ी मंजिल के मुसाफिर छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते होते। तो बात यह कि हम क्या करते हैं, किसी काम के लिए निकलते हैं तो रास्ते में कोई खड़ा कर ले, यार मुझे किधर जा रहे हो, मैं शहर जा रहा हूँ, तो वो कहते हैं यार मुझे भी शहर ले चलो। हमारा तो ये हाल है, कोई प्लानिंग ही नहीं होती, जिस लाया पंजाबी कहते हैं गली ते ओंदे नाल में चली। हमारा तो ये हिसाब है, तो जिसकी वजह से हमारी नाकामियां जो है हमारे दर्द में फिर रही होती हैं। एक एक मिनट 84,000 सेकंड आपको अल्लाह ताला गिफ्ट करता है डेली। कभी सोचा हम कहाँ गुजार रहे होते हैं। यार किसी का गिफ्ट हो, आप मुझे कोई गिफ्ट देता है तो मैं उसे बड़ा संभाल के रखूंगा। तो अल्लाह ताला ने ये वक्त आपको गिफ्ट दिया और इसका हिसाब लेगा। कहाँ पे खर्च किया मेरे बंदे, तूने ये कहाँ पे वक्त गुजारा है। मैंने तुम्हें जिंदगी गुजारने के लिए दी थी, मैंने तुम्हें ये लोगों के लिए फायदा मंद, तुमसे बेहतर वो जो लोगों के लिए, लोगों को फायदा मंद तुम क्या सोचते हो। हमारी तो सोचें बहुत कंजेस्टेड सी हैं। हम क्या करते हैं, हम माँ बाप की सारी उम्र उस मोहल्ले वाले घर के साथ खाला चाची से लड़ाई है, सारी उम्र वो ही हमारे अंदर भी पैदा होगी, हमने भी उन्हें नहीं बुलाना। यार वो माँ बाप की लड़ाई है, आपके अंदर क्यों नफरत की जड़ें उग रही हैं। वो जड़ें फिर आप बाहर भी स्प्रेड करते हैं। बाहर जब जाते हैं, घर से बाहर यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहां पे भी यही आलम होता है। वहां पे भी अपने फैमिली बैकग्राउंड शो करवा रहे होते हैं। घर वालों की लड़ाई के जो कंसेप्ट बने होते हैं वो यहाँ पे भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए चेंज आपने अपने आप को खुद करना है, प्यास अपने अंदर खुद पैदा करना है। Muhammad Suhail, you can ask your question. We have last 2 responses. If you have any question, you can ask. सर You एक can सवाल है mute yourself. सर अली रजा। यस यस आई एम। सर क्वेश्चन ये है कि एक बंदा इमोशनली ब्लैकमेल हो जाता है, तो वो उसका दिल कुछ और करने को कर रहा होता है लेकिन घर वालों की वजह से वो कुछ और कर लेता है, तो वो मजबूरी बन जाती है उसकी कि वो अब घर वालों की बात माने।
ठीक है, तो फिर आगे वो फ्यूचर में क्या करेगा? तो वो फ्यूचर में नाकाम होगा ना, जब वो घर वालों नाकाम की होगा। मान रहा है, अपनी देखे घर वाले भी मान रहा है, जो अंदर से चाह रहा है वो नहीं कर रहा, और वो जो घर वाले चाह रहे होते हैं वो भी नहीं वो ठीक कर रहा होता, तो वो ज़ाहिर बात है वो गिर जाएगा किसी ना किसी स्टेज पे जाके। तो इमोशनली सर वो ब्लैकमेल इमोशनली ऐसा हो जाता है बच्चा, तो फिर वो करे क्या? तो उसके लिए ये है कि उसको गाइडेंस की जरूरत है ना, उसके माँ बाप को थोड़ा सा बताने की जरूरत है, गाइड करने की। जब देखे मेरा बाप है ना, मुझे पता है मेरा बाप नहीं मान रहा, तो मैं ऐसे सर्च करूंगा कि यार मेरे बाप को कोई मनाने वाला हो। मैं अपने मामा, अच्छा हमें मनाना नहीं आता चीज को, अपनी बात लोगों को कन्वेंस करना नहीं आता, माँ बाप को कन्वेंस करना नहीं आता, और ये बहुत बड़ी चीज है कन्वेंस करना, अपने प्रोडक्ट सेल करना, जो बिजनेस में बहुत बड़ी चीज समझी जाती है। आपने देखा होगा शॉप्स पे जाकर वो केक्स बैटरी की चीजें सेल कर रहे थे, वो कन्वेंस कर रहे होते हैं, शॉप वाला कह रहा होता है मुझे 2 चाहिए, वो कहता है नहीं नहीं तीन ले लो, इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट है, ये बहुत सेल हो रही है, कन्वेंस कर रहा होता है। इसी तरह आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि आप माँ बाप को कन्वेंस कर सको, बाबा मैं ये करना चाहता हूँ, अगर मैं इसमें जाऊंगा मेरे अंदर ये वीकनेस है, अगर मुझे आप साइंस पढ़ा रहे हैं, मेरा साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा दिल नहीं करता साइंस पढ़ने को, मैथ करने को नहीं दिल करता, मैं नालायक हूँ, तो आप मुझे यहाँ ना भेजें। मैं क्वेश्चन करता हूँ यहाँ पे इतने लोग हैं जिनको यही नहीं पता हमारे मुल्क में कौन सा सिस्टम चल रहा है, डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, हमें इनका ही नहीं पता। हालांकि ये वो चीजें हैं जो बेसिक चीजें हैं हमारी, हमें अपने राइट्स बताती हैं कि हमारे राइट्स क्या हैं। MPA के पास हमारे पास ग्रेजुएट हो जाते हैं, MPhil कर लेते हैं, हमें ये नहीं पता होता। तो कौन से सर आपको राइट मिल जाते हैं? राइट्स कौन कौन देता है आपके मुल्क में? राइट्स कौन देता है? सॉरी टू से कि आई मीन कि आपको ये नहीं पता होता कि एक MPA के पास हमारे क्या राइट्स हैं, एक AC और DC के साथ पास हमारे क्या राइट्स हैं, जज के पास हमारे क्या राइट्स हैं, इन सब चीजों का आपको कोई इल्म नहीं होता। हमारे कानून कौन लोग बनाते हैं, ये ही तो वजह है आज हमारे हुक्मरान और वो बस आप जी जी सर बात तो सुने ना, अगर एक बच्चा है उसने पढ़ भी लिया है, ठीक है, अगर वो आर्मी की तरफ जाना चाहता है उसमें भी आगे सिफारिशें मौजूद होती हैं, ठीक है, अगर कुछ कहीं भी जॉब करना चाहता है वो आगे कहीं गवर्नमेंट साइड पे जाए प्राइवेट साइड पे जाए, आगे कोई ना कोई सिफारिश होती है। अगर मतलब कि अगर यही हिसाब लगा लें कि लास्ट टाइम पता नहीं किसकी जॉब्स आई थी, वहां पे ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स जो हैं उनको तकरीबन 2500 आई थिंक थी, ठीक है। ओके आई वांट टू आंसर। बात ये कि जॉब्स आती हैं, रिश्वत कुछ लोग देते हैं, कुछ कर लेते हैं, यार ये लोग प्लान करते हैं। आप इस चीज पे यकीन रखते हैं कि आप दुनिया में सबसे बड़ा प्लानर अल्लाह ताला है, उस पे तो यकीन करें, और वो भी ऊपर देखकर निजाम देख रहा होता है, वो भी कुछ देख रहा है कि मेरे बंदे क्या कर रहे हैं। छोड़ें जो कर रहा है, आप अपनी तो एफर्ट दें, अपनी नीयत साफ रखें। आप जाकर इंटरव्यू दें, क्या होता है कि वो इस तरह होता है, सिफारिश होती है, वो लग जाता है। अल्लाह ताला आपको बेहतर अता करने वाला है, अगर वो आपके से बेहतर ले रहा है तो उसको बेहतरीन दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज इसमें मैटर करती है। अगर हम इसको लेकर रोना बैठ जाएं, और सारी उम्र हम क्या करते होते हैं, हम जाते हैं लेट्स सपोज ISSB का दिया तो नहीं क्लियर हुआ, तो वो धचका ही लग जाता है हमारी लाइफ में, यार उसने ये कर दिया, हमारी लाइफ ही रह गई, हम अपनी लाइफ को फिर वहां से बर्बाद करना स्टार्ट कर देते। We have one last question. Anyone can ask. Is it compulsory? Hello. Is it compulsory to have a mentor in life? One by one, please. Okay, San, you can go. Okay, San, you can ask first. सर थैंक यू वेरी मच, दोबारा मौका दिया है। आपको 1 घंटा और 20 मिनट हो चुके हैं मुसलसल बोलते हुए, और आपके एक एक वर्ड जो है, एक लाइन, सही बात है, वो लाइफ चेंजिंग है। सर मेरा ये लास्ट क्वेश्चन ये है कि अभी 2 चीज़ें चल रही हैं। जब हम लोग डिग्री लेके जाते हैं, हम डिग्री पे इतना पैसा लगाते हैं, इतने साल लगाते हैं, 16 to 18 ईयर्स लगाते हैं, और जब जाते हैं वहाँ पे बाहर फील्ड में, तो हमें पता चलता है कि एक पर्सन जो कि स्किल्ड है लेकिन उसके पास डिग्री नहीं है, और वो हमसे बहुत बेहतर काम कर रहा है, और
प्राइवेट सेक्टर में स्किल पर्सन की वैल्यू ज़्यादा होती है। और हमारे जो आजकल के सो कॉल्ड जो हमारे काउंसलर्स हैं जो यूट्यूब पे बैठे में से एक हैं जैसे आज़ाद चाहवा, तो वो भी डिग्री से ज़्यादा प्रमोट करता है स्किल्स को, कहता है डिग्री ना लो स्किल्स करो आप। तो सर आप क्या कहेंगे कि डिग्री की इम्पोर्टेंस क्या होगी, और अगर आप स्किल्स लेते हैं डिप्लोमा कर देते हैं तो उसकी क्या होगी, सब थोड़ा सा क्लियर कर देंगे। अच्छा इस थैंक यू सो मच। अच्छा इसमें बात पता क्या है, हम डिग्री कैसे ले रहे हैं। आप डिग्री सही तरह लेना तो आप ऑनेस्टली बुलाता है कि आपके अंदर स्किल सारी आ जाती है। मैं आपको शेयर करता हूँ, आप एक लॉ करना चाहते हैं, आपने देखा हुआ है कि हमारे मुल्क में लॉयर की क्या कंडीशन बन गई है। लॉयर झूठे हैं, लॉयर फ्रेबी हैं, लॉयर ये हैं, लॉयर हमें इंसाफ नहीं दिलाते, वो खुद करप्ट है। उसकी क्या वजूहत। मैं बात अगर शेयर करूं तो वो किस तरह स्टडी करते हैं वो मुझे पता है। ऑनेस्टली बात ये कि हमारे एजुकेशन सिस्टम जो लॉयर हैं वो सारा दिन फेटी मारते हैं, और जिस दिन उनका पेपर होता है वो पेपर, अगर मैं आपको पेपर ला के दिखाऊं ना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के, तो लिखा ऊपर क्वेश्चन क्या है और नीचे आंसर क्या है, तो आप हैरान हो जाएंगे। ये है डिग्री। ये डिग्री आपको मिल जाती है जब आप इस तरह लिखते हैं, आंसर और क्वेश्चन और है, आंसर और है, और आपको डिग्री का पेपर मिल रहा है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे पास स्किल्स नहीं है। ये चीज है। जब आप डिग्री अच्छी तरह करेंगे, डिग्री को पढ़ेंगे, डिग्री में जो चीजें नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपने कभी रिसर्च नहीं की, इतनी बुक है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर को पढ़ाया जाता है, इतनी बड़ी मोटी बुक है। तो हम क्या करते हैं, उसके नोट्स जो होते हैं ना वो ले लेते हैं 10 पेज के, उनमें से एक क्वेश्चन आना होता है, 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, वो हम क्या करते हैं वो छाप कर आ जाते हैं। सर कहते हैं वेरी गुड, आपके 4x4 है। ये है सर एक्चुअली में ना मुझे लग रहा था एहसान जो पूछना चाह रहा है ना, मुझे ये लग रहा है कि लाइक जैसे कि मैं कुछ लोगों को जानती हूँ, जैसे कि मैं खुद एक रिसेंटली ग्रेजुएट हुई हूँ, बट मैंने काफी जगह जॉब के लिए अप्लाई किया है। दे सेड कि यू आर फ्रेश ग्रेजुएट, हमें एक एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। और इवन के मेरी ही क्लास में से कुछ बच्चे जो कि 1 या 2 साल से डिटेन हो रहे हैं, लाइक 2012 या 11 में मैंने ज्वाइन किया था, और अब वो उनको फौरन से जॉब मिल गई। लाइक दे हैव नो मच ग्रेड, लाइक पासिंग C ग्रेड तो है, लेकिन उनको जॉब मिल गई है। तो दे सेड के तुम लोग सारा साल इतना इतना पढ़ते रहे हो, 80+ 85 लेके बैठे, तुम लोगों को जॉब नहीं मिली, और मुझे देखो कि मैं डिटेन भी होता रहा हूँ और मुझे तुम लोगों से ज्यादा 1-2 साल का एक्सपीरियंस है और मुझे जॉब मिल गई है। तो सर ये क्या चक्कर है, मतलब एक बंदा एफर्ट अच्छे मार्क्स के साथ नहीं पा रहा और दूसरा बंदा और वो एक्सपीरियंस की वजह से ले गया। तो यहाँ पे मैं जब था ना अपने सेकंड सेमेस्टर में, ऑनेस्टली बात ये है कि मैं लेक्चरर था एकेडमी में, तब से मतलब मैं लेक्चरर था। एक एकेडमी से मुझे उस बंदे ने देखा बात करते हुए, कॉन्फिडेंस, लोगों को कन्विंस करना, बात करनी, टीचिंग मेथड, अपने सीनियर को लेक्चर देते हुए। जब उसने मुझे देखा, मुझे उसने खुद ऑफर की कि आप मेरी एकेडमी में आए और हमारे बच्चों को टीच करें। तो आप ये देखें कि मेरे पास उस टाइम उसको पता भी है सेकंड ईयर का, सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट है, तो वो उससे वो एक ग्रेजुएट लोग, ऑनेस्टली बात ये है कि उसकी एकेडमी के साथ एक पूरी यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी से लोग कितने मेरे से ज्यादा ग्रेजुएट निकलते हैं, बल्कि नियर टू ग्रेजुएट होते हैं। वो 7-8 सेमेस्टर वाले को कह सकता था आओ पढ़ाओ, तो उसने उन्हें नहीं कहा, मुझे कहता है आगे पढ़ाओ। तो उसमें क्या वजूहत बन सकती है, उसने क्या देखा, एक ग्रेजुएट बंदे को उसने नहीं रखा। ये चीजें मैटर करती हैं, स्किल्स मैटर करती हैं, ठीक है। क्वेश्चन सर मैं एक बात पूछना चाहूँगा। सर आपने जैसे बोल के यूनिवर्सिटीज़ आपको स्किल्स वगैरह सिखाती हैं, सर मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हूँ, उसके अलावा सर मेरा 3 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी है आईटी में ही, ठीक है सर। मैंने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ भी काम किया। सर मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करना चाहूँगा कि सर जो हमारा जो एजुकेशन का मेयार है, समान है, उसके हिसाब से कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। तो सर जहाँ पे एहसान भाई ने कहा कि आज़ाद भाई जो बात करते हैं वो काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि आपका इंस्टीट्यूट कुछ पढ़ा नहीं रहे उस तरीके का जिस तरीके का मार्केट मांग रही है।
वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, इसमें बात मैं शेयर करना चाहूंगा, बात वही प्यास पे मैं लेकर जाऊंगा कि इंसान के अंदर प्यास होना चाहिए। मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा हूँ, ऑनेस्टली बात ये नहीं चीज सिखाई मुझे। जो मैंने यूनिवर्सिटी से सीखा वो ये नहीं चीजें थी जो ये मैंने खुद सीखी हैं, लोगों को सीखी हैं। डिफरेंट कोर्सेज यू कैन से, डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर से मैंने ये चीजें सीखी हैं। प्रोफेशनल स्किल्स के कोर्स किए हैं। प्रोफेशनल, आप नेट पे इतना मवाल पड़ा, आप सर्च करें, आपको हत्ता के बैठ से मिल जाएगा। मैंने ये चीजें नेट से सारी सीखी हैं, मैंने ये सीखी हैं, लोगों की सीखी हैं। मैं लोगों के साथ, हम तो अपने बारे में गलत बात सुनना बर्दाश्त नहीं करते। मैं लोगों के साथ, मेरी ऐसी फेलो होती थी, मैं उनके पास बैठ जाता था, यार मुझे बताओ मेरे अंदर क्या मिस्टेक है, क्या मैं गलत करता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता हूँ, मेरी क्या चीज है, मिस्टेक मुझे शेयर करो। मैं उन्हें एक बात कहता होता था, मेरी खामियां आपने मुझे खुल के बतानी है, खूबियां तो जो है मुझे पता चल जाएगा, खामियां पे आपने ये नहीं चकना कि अली को हम बताएंगे अली नाराज हो जाएगा। नहीं, आपने खुल के शेयर करनी ताकि मैं उन्हें इम्प्रूव कर सकूं। मैं उन्हें नोट करता था, उनको लिख लेता था, फिर एक को लिखना, उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देना, और उस पर मैं वर्क करके उसको खत्म करता था, यार ये मेरे अंदर खामी है। ठीक है, तो ये चीजें आपको इंस्टीट्यूट नहीं सिखाते होते, जो सिखाते हैं उनसे सीखो, जो नहीं सिखाते, जो जरूरत है वो खुद सीखो। Anyone who has question? सर आपसे मिलना हो तो कैसे मिला जा सकता है? Sorry to say, you can visit my office at Kohinoor City, Faisalabad, and also I have one office in Lahore and in Hafizabad. Okay. Sorry, who is that? Hamza Sort? Yeah. You can, I'll send you number. You can help me. Yes, आप सबके साथ, हाँ आप सबके साथ ये इन पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया जाए। You can ask everything easily. सर सच में मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हुआ, आपसे पर्सनली मिलने को दिल कर रहा है, आपसे अब मिलना। Thank you so much. Thank you so much, Hamza. Thank you so much. Stay blessed. Thank you so much. मोर किसी का और क्वेश्चन हो? थैंक यू सर, बहुत अच्छा इंटरेक्टिव सेशन रहा है, बहुत से क्यूरीज थे जो कि और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया है और बहुत से पॉइंट्स लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम, मोस्ट वेलकम। मेरा बस एंड लास्ट पे ये मैसेज है, जो चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये ऐसे एक गिफ्ट रखना और लोगों तक पहुंचाना, ताकि मैं ये नहीं समझता कि मैं ये पैसे लेकर ही शेयर करूं, मैं ये समझता हूं कि आप अपनी जात का दिया जरूर जलाया करें, जितना जला सके, लोगों तक ये सारी बातें पहुंचाएं, उनको अच्छा गाइड करें, एक अच्छी सोच क्रिएट करें। जिंदगी में चाहते हो तो एक काम कर लो, बी पॉजिटिव, जस्ट बी पॉजिटिव, you can move very speedily. Kinza, do you want to ask something? Yeah, only one last question. First of all, sir, आप सेशन बहुत अच्छा गया, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की और बहुत मोटिवेशनल भी थी और बहुत पॉजिटिव भी थी. I just wanted to ask, is it compulsory to have a mentor in life when we talk about, especially about success? क्योंकि बहुत सी हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि जहाँ पे इंसान खुद भी अपनी मोटिवेशन या खुद भी अपना मेंटोर बन सकता है. लाइक अगर आप कोई अचीवमेंट करते हो तो अगर आपको कोई मोटिवेट या थपकी देने वाला नहीं होता तो आप अपने कंधे पे खुद थपकी दें और खुद आगे मूव करें. तो ये कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन आप खुद से भी ले सकते हैं. इनर मोटिवेशन के बारे में हम क्यों इतनी बात नहीं करते? हम ये हमेशा ये क्यों कहते हैं कि कोई दूसरा बंदा ही होगा, कोई दूसरा मेंटोर ही आपको तलाश करना पड़ेगा जो कि आपके रोड टू सक्सेस का एक ब्रिज बनेगा. सो इस बारे में आप थोड़ा सा बस बता दें. बाकी ओवरऑल सेशन बहुत अच्छा था एंड थैंक यू वेरी मच. ओके, थैंक यू सो मच किंजा, वेरी गुड क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया. अच्छा किंजा, इसमें बात ये है कि आपने बहुत अच्छी बात की कि मेंटोर होना क्या जरूरी है लाइफ में. किंजा, मेंटोर वो नहीं होता कोई दूसरा, मेंटोर अपनी रात के आप खुद भी हो सकते हैं. तो दूसरे इसलिए जरूरी होते हैं, जैसा कि मैं अगर शेयर करूं तो एक बंदा सेकंड ईयर का स्टूडेंट है
तो उसको अगर एक कॉलेज का टीचर मिल जाए वो उसको अच्छा गाइड कर देगा। आप अपनी ज़ात के अच्छे मेंटोर होते हैं। बात यह है कि जिन लोगों को एक्सपीरियंस है, जिन लोगों के पास अलॉट ऑफ एक्सपीरियंस है, उन्होंने देखा है कि इस रोड पे जाएं तो कहाँ इंसान पहुंचता है, इस रोड पे जाएं तो कहाँ इंसान पहुंचता है। तो इसलिए ये मेंटोर इसलिए जरूरी है ताकि उन्हें पता होता है, ठीक है, वो आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं कि वो आपको सारा जानते होते हैं। तो इसलिए मेंटोर होना एक जरूरी। आप देखें ना, आप अगर अपनी ज़ात के मेंटोर है, अपनी ज़ात के आप अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं, अपनी ज़ात को बैलेंस कर सकते हैं, तो लोगों की क्या जरूरत है। तो अगर नहीं तो, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक होना बहुत जरूरी है। जब देखें ना माँ बाप, एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, परवरिश के लिए माँ बाप जरूरी होता है, माँ जरूरी होती है, बाप जरूरी होता है, ठीक है। वो क्या होती है, आपकी फिजिकली ग्रोथ होती है। जब आपकी मेंटली और आपकी अगर दूसरी ग्रोथ के लिए आपको माँ बाप सिखाता है, टीचर सिखाते हैं, इसी तरह आपको कैरियर के लिए भी मेंटोर होना जरूरी है जो आपको बता सके, ठीक है। जितनी जरूरत माँ बाप की होती है परवरिश के लिए, ऐसी जरूरत आपको होती है। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम Sir, it's time to end our session. Thank you so much for your time. Thank you so much, sir, for your precious time.